हेलो बच्चों। तो आज का जो मैथमेटिक्स का जो ये पेपर है ना, आज हम एक एक प्रश्नों को ध्यान से आप देखेंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा जो पहला प्रश्न है कि P बटा Q, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के रूप में 0.41 और उसके ऊपर रेकरिंग है, इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो जब भी ऐसे प्रश्न हो तो आप जो भी है अंक उसको आप लिख दें और जितने भी अंक के ऊपर रेकरिंग है उसके लिए आप 9 दे दें। जैसे 2 अंकों के ऊपर रेकरिंग है, एक 4 के ऊपर और एक 1 के ऊपर, तो आप 2 ठो 9 दे दें। ठीक है ना, इस तरह से आपका जो आंसर हो जाएगा 41/99। अगर इसी तरह से 0.3 रहे और 3 के ऊपर ऐसे रेकरिंग रहे या बार बोले आप, तो आप पहले 3 लिख देंगे और बटा में 3 के यानी कि 1 अंक के ऊपर रेकरिंग है तो आप यहाँ 1 9 लिख देंगे। ठीक है ना, और 3 एकम 3 और 3 के पढ़ा में 3 9 बार में। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न का आंसर 1/3 हो जाएगा। अब हम चलेंगे अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। मेरा दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है ना, 16 का वर्गमूल 4 है तो ये भी आपका परिमेय होगा, और 25 का वर्गमूल 5 है तो ये भी आपका परिमेय होगा। और लेकिन जो 8 आप करते हो तो 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, तो इस तरह से 2 और 1 रूट में ही 2 रह जाता है, इसलिए ये अपरिमेय होगा। ठीक है ना बच्चे, तो इस तरह से मेरा जो आंसर होना चाहिए वो बी नंबर। ओके, अब हम चलेंगे तीसरा प्रश्न की ओर कि 6x - 21 का शून्य क्या है। तो जब भी आपसे शून्य पूछे ना बच्चे, तो आप जो भी बहुपद है 6x - 21 उसके बराबर 0 लिख दीजिए। ठीक है, शून्य पूछे तो अब आप x का मान निकाल दीजिए। 6x बराबर 21 हो जाएगा, फिर x बराबर 21/6 यानी 3 × 7 = 21 और 3 दूना 6, 7/2। तो इस तरह से मेरा जो आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 है हमारा कि बहुपद x² - 10x + 25 का घात है। ठीक है, तो बहुपद में जो अधिकतम चर का जो घात होता है वही बहुपद का घात होता है। तो यहाँ पर घात बच्चे 2 है और यहाँ पर घात छिपा हुआ है 1 है, तो सबसे अधिकतम घात जो चर का जो यानी कि जो x का है वो 2 है, इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो 2 होगा। ठीक है ना, अब हम चलेंगे 5वें प्रश्न की तरफ। कहता है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो पहली बात ये ध्यान देना कि यहाँ पर घात 2 देखकर द्विघात मत बोल दो ना। पहली ये जो चर जो x है ये रूट में है और जब भी रूट में रहेगा ना तो वो बहुपद ही नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये मेरा जो आंसर ए नंबर नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि यहाँ x घात 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या है बच्चे 3 है, तो अधिकतम घात 3 हो जाएगा, तो ये भी द्विघात नहीं होगा। ठीक है, यहां पर देखेंगे तो 8 घात 2 है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, और यहां पर भी 8 घात 3 आ रहा है, इसलिए ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा, यानी कि ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, हम ये बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने ए बी और डी को काटा और मेरा जो आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए। ठीक है ना, अब हम चलेंगे अपने छठे प्रश्न की तरफ। कहता है कि m और n अभाज्य संख्याएं हैं और m के पावर 3 × n के पावर 2 और m² n² का मौसा क्या होगा। तो जब आपसे मौसा पूछा है तो आप ऐसे निकाल दीजिए। यहाँ m के पावर 3 है तो आप m को 3 बार गुणा करेंगे। ठीक है, और n को कितनी बार बच्चे 2 बार करेंगे। उसी तरह से m² n² है तो आप m को 2 बार करेंगे और फिर n को भी 2 बार करेंगे। ठीक है ना, अब आप देखें कि इसमें मिल क्या रहा है, तो यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, फिर यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है। उसी तरह से 2 ठो n और 2 ठो n, यानी कि हमारा मिला क्या 2 ठो m मिला तो m² और 2 ठो n मिला तो ये n²। ठीक है, दोनों में जो उभयनिष्ठ होता है ना बच्चे वही हमारा मौसा होता है। इस तरह से हमारा जो आंसर होना चाहिए वो सी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है 7 कि a और 18 का जो लसा है ना वो कितना है 36 है, और a और 18 का मौसा जो है ना वो 2 है, तो ये a हो गया आपकी पहली संख्या। ठीक है, क्या हो गया बच्चे पहली संख्या, और ये 18 हो गया आपका दूसरी संख्या। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है
ए का मतलब आपसे पहली संख्या पूछा है, और आपने पढ़ा होगा ना पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। तो आपका जो हो जाएगा पहली संख्या का जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा लसा, ठीक है, गुणे मसा, और बटा में हो जाएगा पहली दूसरी, ठीक है ना, क्योंकि पहली संख्या आपसे दिया हुआ है तो दूसरी संख्या। तो लसा कितना है बच्चे, तो लसा है 36 और मसा है 2 और दूसरी संख्या है 18, ठीक है। अगर यहाँ पर पहली होगा तो नीचे दूसरी होगा, ठीक। अगर यहाँ दूसरी लिख दिया जाए तो यहाँ पर क्या नीचे हो जाएगा पहली हो जाएगा, ठीक है ना। और 18 दूना 36, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। आपका जो राइट आंसर बी नंबर, ओके। अब हम चलेंगे 8 नंबर। कहता है कि दो अपरिमेय संख्याओं 2 + √3 और 2 - √3 का गुणनफल, तो आप पूरा कर दो ना, 2 + √3 और 2 - √3, ठीक है। तो एक सूत्र आपको हमने बहुत पहले बताया था कि a + b और a - b का सूत्र होता है a + b × a - b, a² - b²। तो उसी तरह से यहाँ 2a² हो जाएगा और -√3 का स्क्वायर, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3, और 4 में से 3 घटा 1, और 1 रूट में नहीं है इसीलिए आप लिखेंगे परे में, ठीक है। और इस तरह से हमारा जो आंसर ए नंबर होगा, ठीक है। अगर रूट में आता ना सब कोई भी संख्या एक को छोड़कर 2 3 4 तो अपरे में हो जाता, ठीक है। अगला सवाल है कि x² + x - 20 के शून्य निकालना है, ठीक है। तो आप इसका गुणनखंड कर देते हैं, ठीक है ना। तो आप x² + 5x - 4x लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 5x में से 4x घट जाएगा बच्चे तो x हो जाएगा, ठीक है। और 5x में -4x ले गुणा करते हैं तो -20x² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -20 है और शुरू में क्या है x²। इन दोनों में भी गुणा करने पर उतना ही आ रहा है, ठीक है। अब आप इन दोनों में कॉमन लीजिए फिर इन दोनों में, ठीक है। तो चलिए इसमें से हम x निकाल देते हैं तो x + 5, और माइनस इसमें से 4 ले लेते हैं कॉमन, तो 8 और माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4 × 5 = 20। अब बाहर क्या है x है और इधर क्या है -4 है, उसको लिख दीजिए। और दोनों जो कोष्ठक है x + 5 x + 5, इन दोनों में से कोई एक लिख दीजिए, ठीक है। अब आप इसका शून्य निकाल दीजिए। यदि x - 4 = 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। और उसी तरह से यदि x + 5 = 0 तो x बराबर हो जाएगा -5। तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर क्या है -5। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की तरफ। कहता है कि यदि px किसी द्विघात बहुपद px बराबर 2x² + 5x - 12 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान, सारे बच्चे जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दें बच्चे, जो x² का गुणांक होता है वो a होता है, ठीक है, और जो x का गुणांक होता है वो b होता है, और जो बाकी बचा वो c होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो b का मान जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, और a का मान क्या हो जाएगा बच्चे 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन में कौन सा है, बी नंबर हो जाएगा ना, -5/2, ठीक है। 11 नंबर है हमारा कि अल्फा और बीटा बहुपद x² + 4x + 1 के शून्यक हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा बराबर, याद रखें बच्चे कि इसका सूत्र होता है -b और बटा में c, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है, a का मान 1 है, b का मान 4 है और c का मान 1 है, तो माइनस के माइनस, और b का मान कितना है बच्चे 4 और c का मान 1। इस तरह से -4/1 का मान क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। बस आप इसको याद कर लें कि 1/अल्फा + 1/बीटा बराबर होता है -b/c, ठीक है ना। चलिए अगला है कि यदि समीकरण kx² + 6x + 9 के बराबर 0 के मूलों का योग, ठीक है, तो मूलों का योग बच्चे क्या होता है -b/a, और गुणनफल इसका क्या होता है c/a, और बोला है क्या समान है, क्या बोला है बच्चे, समान का मतलब बराबर दे दीजिए, ठीक है ना। बोला है ना कि मूलों का योग तो क्या होता है -b/a, मूलों का गुणनफल क्या होता है c/a। अब बोला है क्या समान है, इसलिए हमने बीच में क्या दे दिए बच्चे बराबर दे दिए, ठीक है ना। अब a और a क्या हो जाएगा कट जाएगा, माइनस के माइनस। पहली बात यहाँ पर देखिए, यहाँ से निकालिए आप a का मान, तो a का मान क्या हो जाएगा
यहां से निकालिए बी का मान, तो बी का मान 6 हो जाएगा और ये ले लीजिए सी का मान, तो सी बराबर 9 के हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस बी का मान क्या है, तो 6 हो जाएगा और सी का मान क्या है, 9 के हो जाएगा, ठीक है। जब 6 माइनस 6 बराबर 9 के है तो आप लिख सकते हैं ना कि 9 के बराबर माइनस 6, तो आप के बराबर क्या लिख सकते हैं, -6 और बटा में 9, 3 दूना के 6 और तीतीरी के 9, यानी और माइनस लगा दीजिए तो -2 और बटा में 3, यानी कि हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 13 नंबर कि यदि x बराबर 1 के दोनों समीकरण x स्क्वायर प्लस x प्लस a बराबर 0 और bx स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 बराबर 0 के मूल हो तो a इंटू b का मान निकाले, ठीक है ना। तो देखो x स्क्वायर प्लस x प्लस a बराबर में क्या है 0, इसमें x का मान क्या रखेंगे 1, ठीक है ना। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस a बराबर 0, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस a बराबर 0 और 1 1 क्या हो जाएगा बच्चे 2 प्लस a बराबर 0, तो a बराबर क्या हो गया -2, इतना तो समझ में आ रहा होगा ना, a बराबर -2। तो अब इसमें आ जाइए bx स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 बराबर में क्या है 0, तो b हो गया और x का मान 1 ले लीजिए, चलिए स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, b गुणे 1 प्लस 3 बराबर में 0, ओके। तो b गुणे 1 प्लस b प्लस 3 बराबर में 0, एक का स्क्वायर एक ही होता है बच्चे, ठीक है। तो b प्लस 3 बराबर 0, ओके। तो एक भी और एक भी 2b प्लस 3 बराबर 0, तो 2b बराबर हो जाएगा माइनस में 3, तो b बराबर हो जाएगा -3 बटा में 2, ओके। तो हमारा निकालना क्या है a इंटू बी, ओके। तो हम निकालेंगे यहाँ a इंटू बी यानी कि b, ठीक है। तो a का मान -2 और b का मान -3 बटा 2, तो 2 से ये 2 कट जाएगा -1 बार में और -1 में, ठीक है, और -3 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बताइए, माइनस माइनस कट जाएगा ना, तो इसका रिजल्ट 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा जो अगला प्रश्न है 14 नंबर, कहता है कि 2 के पावर x प्लस वाई बराबर 2 के पावर x माइनस वाई बराबर 2 के पावर 3 बटा 2, तो y का मान बताइए, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखें, अगर यहाँ a के पावर x दिया है और यहाँ a का पावर 5 दिया है, पूछे कि x बराबर क्या होगा, तो जब आधार बराबर होता है ना बच्चे तो पावर भी क्या हो जाता है बराबर, तो x बराबर 5 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ सब में 2 2 2 है ना, तो यहाँ x प्लस वाई बराबर भी क्या हो जाएगा 3 बटा 2, ओके। तो यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 3 बटा 2, और यहाँ पर भी x माइनस वाई बराबर भी क्या लिख सकते हैं 3 बटा 2, ओके। और हमको निकालना है क्या, y का मान निकालना है, ठीक है। तो इसमें ये देखें कि x में भी y जोड़ रहा है तो भी 3 बटा 2 ही आ रहा है, और x में y घटा रहा है तो भी 3 बटा 2 आ रहा है, यानी y का मान सीधी सी बात है 0 हो जाएगा, क्योंकि x में तो y जोड़ता है तो 3 बटा 2 ही आ रहा है, और y घटा रहा है तो भी 3 बटा 2 आ रहा है, तो y का मान सीधा सा निकल जाएगा कि 0 है। y का मान कुछ नहीं है, क्योंकि जोड़ने और घटाने पर कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा जो आंसर होना चाहिए 0, नहीं तो आप इसको सॉल्व भी करके बना सकते हैं, ओके। चलिए अगला मेरा प्रश्न 15 नंबर है कि कॉस थीटा गुने कोसेट थीटा, बच्चे कॉस थीटा के आप कॉस थीटा लिख दीजिए, और जो कोसेट थीटा है मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आप इसे 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं ना। चलिए आपने जरूर पढ़ा होगा, तो कॉस थीटा और बटा में क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चे कॉट थीटा होता है, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो ये भी याद कर ले कि इतना बराबर होता है tan थीटा, लेकिन याद रखे कॉस बटा जो साइन होता है ना वो कॉट थीटा के बराबर होता है, इसलिए हमारा आंसर बी नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब अगला मेरा प्रश्न है 16 नंबर कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, ठीक है ना। इसका मैक्सिमम पावर क्या है बच्चे 2 है, तो इसके जो शून्यक होगा एक अल्फा ले लेते हैं और एक बीटा ले लेते हैं, ठीक है। चलिए तो अब कह रहा है कि शून्यक क्या है ना एक दूसरे के व्युत्क्रम है, ठीक है। तो अल्फा का मान हम मान लेते हैं कि m है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माना अल्फा बराबर m, तो बीटा हो जाएगा इसका उल्टा यानी कि 1/m, ठीक है। और आपका जो प्रश्न है इसमें से देखिए यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, यानी कि अगर हम कहें कि इसमें से a बराबर क्या होगा तो 1 होगा, और b का मान क्या होगा ये देखिए, इसमें से b बराबर तो a हो रहा है क्योंकि यहाँ पर a है,
और ये देखिए c का मान अगर पूछा जाए तो c का मान अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा माइनस में b। थोड़ा सा इन सब चीजों पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब हमको कहना है कि हमने तो अल्फा m मान लिया और बीटा 1/m मान लिया, तो हम ये वाला सूत्र यूज करते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, और अल्फा का मान m है और बीटा का मान 1/m है, और c का मान क्या है यहाँ पर हमने लिखा है वो माइनस में b लिखा है, तो माइनस में b, और a का मान यहाँ पर क्या है 1 है, ठीक है ना। और m क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1 बराबर माइनस b, यानी माइनस b बराबर 1, तो b बराबर हो जाएगा -1। इस तरह से हमारा जो आंसर होना चाहिए वो सी नंबर होना चाहिए, ठीक है ना बच्चे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अगला मेरा प्रश्न है 17 नंबर, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। हमारा 17 नंबर प्रश्न ये है कि ax² + bx + c बराबर 0 के मूल समान है, ठीक है। तो प्रत्येक मूल का मान क्या है, याद रखना बच्चे, जब भी मूल समान होता है ना तो जो b होता है जिसको हम विवेचक बोलते हैं इसका मान 0 होता है, ठीक है। और आपने द्विघाती सूत्र में देखा था कि x बराबर एक सूत्र है -b प्लस माइनस रूट में d और बटा में क्या है 2a, ओके। तो -b के -b हो गया प्लस माइनस, और d का मान क्या है 0 बटा में 2a, ओके, बराबर -b के -b। अब प्लस में प्लस माइनस 0 रूट में 0 है तो इसका कोई वैल्यू तो होता नहीं, 0 का वर्गमूल 0, तो 0 में किसी भी अंक में जोड़िए चाहे घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आप उसको छोड़ दीजिए, और बटा में क्या है 2a, तो बटा में 2a लिख दीजिए, तो -b बटा में 2a। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, बी नंबर, ओके। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 18 की तरफ। हमारा प्रश्न संख्या जो 18 है ना, ये कह रहा है कि x + 2 × x - 2 बराबर 5 है, ठीक है। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बोला था कि a + b और इंटू a - b रहे ना, तो सूत्र क्या बताना है आपको, a² - b²। उसी तरह से x + 2 × x - 2 है तो x² - 2a² हो जाएगा बराबर में 5, x² - 4 बराबर में 5, x² बराबर 5 + 4, यानी कि x² बराबर क्या हो जाएगा बच्चे 9। तो स्क्वायर हटता है ना, ये भी याद रखें, जब भी स्क्वायर हटे तो आपको यहाँ पर रूट में 9 हो जाएगा, यानी रूट में हो जाएगा, और प्लस और माइनस, तो x बराबर हो जाएगा +- 9 के वर्गमूल 3। तो इसका आंसर जो हो रहा है वो बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। 19 नंबर हमारा प्रश्न कहता है कि द्विघात बहुपद px बराबर x² + bx + c के शून्यक 6 और -2 है। तो ऐसा है कि ये जो शून्यक 6 है ना इसको हम अल्फा ले लेते हैं, और जो -2 है ना इसको हम बीटा ले लेते हैं, इतना तो कर सकते हैं ना। चलिए अब हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बच्चे, -b बटा में a। तो अल्फा का मान क्या है 6 और बीटा का मान -2 बराबर माइनस के माइनस, यहाँ पर जो x² का गुणांक 1 है तो वो a का काम करेगा, यानी a बराबर 1, और b जो है वो b का काम करेगा क्योंकि b ही है, और c का काम करेगा, ठीक है ना। तो चलिए माइनस के माइनस b का मान क्या है बच्चे, वो b ही है, ठीक है ना। तो आप यहाँ b लिख दीजिए, और a का मान क्या है 1 है तो यहाँ 1 लिख दीजिए, और 6 में से 2 घट जाएगा तो 4 बराबर -b, ठीक है ना, यानी कि -b बराबर 4, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि b बराबर -4, ओके। तो b का मान कितना आ गया बच्चे, -4। अब हमको निकालना है b का तो मान हो गया, अब हमको निकालना है c का मान। तो याद रखें अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बटा a, ठीक है। तो अल्फा का मान क्या लेना है 6 लेना है ना, यहाँ पर देखिए ये 6 है अल्फा का मान, और बीटा का मान क्या लेना है -2 बराबर c का मान क्या लेना है c ही है, और a का मान 1 है, 6 में -2 से गुणा वो -12 बराबर c, यानी c का मान कितना आ गया -12, और b का मान -4। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी -4 है और -12 है, ओके। अगला प्रश्न है कि कौन रैखिक बहुपद है, ठीक है। तो रैखिक बहुपद होता कौन है कि जिसमें चर का अधिकतम घात 1 होता है, या x, या वो एक लिखा भी नहीं रहता है क्योंकि एक छिपा रहता है बच्चे, ठीक है ना। ऐसे भी लिखा रहे ना तो समझ जाना है रैखिक बहुपद है। अगर घात 2 हो जाए ना तो वो द्विघाती हो जाएगा, और घात 3 हो ना तो वो त्रिघाती हो जाएगा, ठीक है। तो रैखिक बहुपद में देखिए यहाँ पर x लिखा है ना,
और इसका अधिकतम घात 1 है, इसलिए मेरा आंसर ए नंबर। पहली बात कि ये तो बहुपद ही नहीं है क्योंकि बटा में एक्स आ गया। याद रखना कभी भी अगर चर जो है यानी कि एक्स हो, वाई हो, जेड हो, अगर बटा में आ जाए ना, बटा में आ जाए, एक्स का घात माइनस में आ जाए तो समझ जाना है कि वो बहुपद नहीं है। अगर एक्स रूट में आ जाए तो वो बहुपद नहीं है, ठीक है। तो ये तो बहुपद ही नहीं है और ये भी नहीं बहुपद है, ओके, और ये भी नहीं बहुपद है। तो हमको तो रैखिक चाहिए था ना। रैखिक में अधिकतम घात कितना होता है बच्चे? 1 होता है, और यहाँ पर मेरा ए नंबर वाला ऑप्शन में है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 21 नंबर कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। तो भाई बहुपद त्रिघात है, इसलिए इसका आंसर सी नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम चलेंगे 22 नंबर प्रश्न की तरफ। कहता है 22 नंबर कि m के पावर 3 माइनस 3m² माइनस में m+3 के शून्यकों का योग क्या होगा, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम पावर बच्चे कितना दिखाई दे रहा है? 3 दिखाई दे रहा है ना। तो इसमें 3 शून्यक होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो इसका योग पूछा है तो -b/a, ओके। तो इसके शुरू में m q का जो गुणांक है वो a का काम करेगा, तो a बराबर 1 हो जाएगा, और उसके बाद जो यहाँ m² वाला है वो b का काम करेगा, तो -3 हो गया। तो b की जगह पर -3 रख दीजिए और a की जगह पर 1, और माइनस माइनस बचे प्लस, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि सी नंबर मेरा राइट आंसर है, ओके। अगला मेरा प्रश्न है कि bx² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विवेचक क्या है। तो ऐसा है बच्चे, यहाँ पर ध्यान दे, a की जगह पर क्या है? b है, और b की जगह पर b ही है, c की जगह पर c ही है। बशर्ते थोड़ी सी ध्यान देना कि a की जगह पर b हो गया है, इसमें ध्यान दीजिए। a की जगह पर क्या हो गया बच्चे? b हो गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और b की जगह पर b ही है, c की जगह पर c ही है, ठीक है। तो हमको निकालना है विवेचक। तो विवेचक का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4। अब a की जगह पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ b लिखा हुआ है। द्विघात बहुपद हो या द्विघात समीकरण हो, ये इस रूप का होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद हो ना। तो यहाँ पर जो x² गुणांक है वो a होता है, इसलिए यहाँ पर a नहीं, यहाँ पर b दिया हुआ है, तो हम a की जगह पर b लिख देंगे, और c के तो c ही दिया हुआ है, तो b² माइनस 4bc कहाँ है? हमारा सी नंबर राइट आंसर है, ठीक है ना। अब हम चलेंगे अपने 24 नंबर प्रश्न की तरफ। कहता है कि यदि x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 10 हो तो इसमें से कौन सही है, ठीक है। तो ऐसा है कि x माइनस वाई बराबर 2 दिया हुआ है और x प्लस वाई बराबर 10 दिया हुआ है। आप विलोपन, प्रतिस्थापन सब जानते हैं ना। वाई वाई क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और 1x और 1x, 2x और 10 2 कितना हो जाएगा? 12, और x बराबर 12/2 यानी कि 6 आ जाएगा। तो x का मान यहाँ 5 है, ये मेरा उत्तर नहीं है। यहाँ 7 है, ये भी नहीं है, और यहाँ 4 है, ये भी नहीं है। तो मेरा जो आंसर अब लास्ट में बचा सी ही होगा ना, क्योंकि 4 में से तो 3 गलत हमने काट दिया ना, तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 5 है, a है, b है और 11 है, समांतर श्रेणी में, तो a प्लस b का मान क्या होगा, ठीक है। तो ये जो है आपका ये पहला पद हो गया, ये जो है ये आपका दूसरा पद हो गया, ये जो है आपका तीसरा पद हो गया, और ये आपका चौथा पद हो गया, ठीक है। तो ऐसा है कि चौथा पद बराबर कितना दिया है बच्चे? 11 दिया है। तो चौथा पद का सूत्र होता है a प्लस 3d। मैंने पढ़ाया था आपको, एक क्रम होता है। तो a का मान कितना दिया है बच्चे? 5 दिया हुआ, तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए, प्लस 3d बराबर में 11, ठीक है। तो 3d बराबर हो जाएगा 11 माइनस 5, यानी 3d बराबर हो जाएगा 6। तो d बराबर हो जाएगा 6/3, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 में 2 जोड़ दीजिए 7 में 2 जोड़ दीजिए 9, और 9 के बाद तो 11 आया ही है, यानी a का मान क्या हो गया? 7 और b का मान 9, ठीक है। तो a प्लस b पूछा है ना, तो 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 16। इसका राइट आंसर बी नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि 1/p समांतर श्रेणी में है, 1/p ये आपका पहला पद हो गया, और फिर 1 माइनस p/p ये आपका दूसरा पद हो गया, और सार्व अंतर निकालना है। तो सार्व अंतर कभी भी निकाला जाता है तो दूसरा वाला पद में से ना पहला वाला घटा दिया जाता है। तो दूसरा वाला है 1 माइनस p/p, इसमें से हम घटाएंगे पहला वाला 1/p, ओके। तो p का लघुत्तम p हो जाएगा, और ऊपर वाला ऐसे लिखा जाएगा
-1 और +1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, -p/p, ठीक है, और ये कट जाएगा तो 1 और माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, यानी कि इसका आंसर -1 हो जाएगा, यानी सी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 10 है, 7 है, 4 है और इसका 30वां पद, ठीक है ना। तो ऐसा है कि इसमें दो चीज पहले निकाल लेते हैं, एक a निकाल लेते हैं और एक d निकाल लेते हैं। a बराबर क्या हो जाएगा 10 और d कैसे निकालते हैं बच्चे, दूसरा वाला में से पहला वाला घटा देते हैं, यानी 7 में से आप 10 घटा दो, 7 - 10 कितना आ जाएगा, -3। तो आपको 30वां पद निकालना है, ठीक है ना। तो इसका सूत्र हो जाएगा a + 29d, ठीक है ना। और a का मान क्या है 10 + 29 गुने d का मान -3, तो 10 - 3 × 9 = 27 के साथ हासिल 2 और 3 दूना 6 और 2 8, तो ये हो जाएगा -77। ओके, तो कहाँ है हमारा आंसर, सी नंबर, ठीक है। चले अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न है हमारा कि 5 है, 8 है, 11 है, कौन सा पद 383 है। तो इसमें दो चीज पहले निकाल ले, a और d। तो 8 - 5 = 3। तो हमको क्या पता है कि कौन सा पद है, तो मान लीजिए nवां पद 300 क्या है, 83 है। तो nवां पद का सूत्र होता है बच्चे a + n - 1 × d बराबर 383। तो a का मान 5 + n - 1 और d के मान 3 बराबर 383। तो 5 उधर चला जाएगा ना 383 की तरफ, तो हो जाएगा 383 - 5, तो हो जाएगा आपका n - 1 × 3 और 383 में से 5 घटाइएगा, 13 में से 5 घटा 8 और ये 7 और ये 3, ठीक है। तो n - 1 बराबर हो जाएगा 378 बटा में 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 छक 18, तो n बराबर 126 + 1, यानी n बराबर हो जाएगा 127। ठीक है बच्चे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को आ रहा होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 29 नंबर कि √3/2 किसके बराबर है। तो sin 30 का मान होता है बच्चे 1/2, sin 60 के मान होता है √3/2, cos 60 के मान होता है 1/2, tan 30 के मान होता है 1/√3। तो आप ही बताइए √3/2 किसके बराबर होगा। तो हमारा बी नंबर हो जाएगा ना आंसर, ठीक है। अब अगला मेरा प्रश्न है 30 नंबर कि tan थीटा बराबर 8, तो थीटा बराबर, तो tan थीटा यानी tan 45 डिग्री का ना मान 1 होता है, तो इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चे 45 डिग्री, ठीक है। लगा दीजिएगा 45 पर, ठीक है ना। अगला है कि सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 46 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। तो ये मैं एक बात पूछता हूं आपसे कि क्या आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। एक ये सूत्र जान जाइए और दूसरा सूत्र कि अगर आपसे पूछे कि कोसेक, ठीक है ना, चाहे आप ऐसे करें कि पूछा जाए कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए cot थीटा। आप तो ये सारी चीजें जानते हैं ना, तो आप ऐसा करें कि सेक स्क्वायर 44 को ऐसे ही रहने दें और माइनस कॉट है ना, कॉट इसको tan बना दीजिए, कॉट क्या हो जाएगा tan, स्क्वायर रहते स्क्वायर दे दीजिए, बस रहते कॉट जो है ना tan में बदलेगा, लेकिन एक शर्त रहेगा ना कि आपको 90 में से थीटा घटाना होगा। उसी तरह से यहाँ 46 है तो आपको 90 में से 46 घटाना होगा, तो 44 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए इस सूत्र पर बैठ गया आपका, है ना। क्या कहता है ये सूत्र, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमारा तो सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 44, थीटा तो सेम है ना, 44 इधर भी है 44 इधर भी है, डिफरेंट होता तो अलग हो जाता है ना। तो सेक स्क्वायर 44 माइनस tan स्क्वायर 44 बराबर भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चे। चलिए अगला है मेरा कि 2 सेक स्क्वायर 53 माइनस 2 कोट स्क्वायर 37, तो 2 आप कॉमन ले लेते हैं तो हो जाता है सेक स्क्वायर 53 और माइनस कोट स्क्वायर 37। ओके, फिर चलिए 2 के 2, फिर यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर 53 और माइनस कोट को tan बनाने में हमको देर नहीं लगेगी, कोट को फटाट से tan में बदल दीजिए। ओके, और बशर्ते आप कोट को tan में बदलेंगे ना
तो आप 90 में से 37 आपको घटाना पड़ेगा, यहाँ जो भी एंगल होगा तो ये भी आ जाएगा आपका 53 डिग्री। तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है 1 होता है, इसीलिए 2 गुणे 1 बराबर 2 हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर डी नंबर होगा। ओके, अब हम चलेंगे अगले प्रश्न 33 की तरफ। 33 नंबर मेरा प्रश्न है कि कोसेक स्क्वायर 35, तो आप कोसेक स्क्वायर 35 लिख ना दीजिए, क्या दिक्कत है। और tan को कोट बनाने में देर लगेगी आपको, tan को कोट बनाइए, बस अर्थ क्या करना होगा आप ही बताइए। अब तो tan को कोट बनाइएगा बच्चे, तो 90 में से आपको 55 घटाना होगा, तो हो जाएगा 35। और एक सूत्र होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसीलिए थीटा यहाँ भी 35 है और यहाँ भी 35 है, एंगल तो सेम है ना, इसीलिए इसका भी मान 1 होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 34 नंबर कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा क्या होगा। तो ये साइन थीटा और कॉस थीटा 45 पर बराबर होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि साइन 45 डिग्री का भी मान 1/√2 होता है और cos 45 डिग्री का भी मान 1/√2 होता है, इसलिए यहाँ 45 होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, अगला प्रश्न है हमारा कि tan थीटा, तो tan थीटा के लिए हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटा में cos थीटा, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमने tan थीटा का ये सूत्र लिख दिया है। ठीक है ना, cosec थीटा है तो आप 1 बटा में क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगुड़े क्या है सेट थीटा के लिए आप चाहे तो लिख सकते हैं 1 बटा cos थीटा। अब साइन साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 1 बटा में ये वाला cos और ये वाला cos गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बच्चे cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, यानी 1 बटा cos स्क्वायर थीटा के लिए आप क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, इसलिए मेरा जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। ओके, अगला है मेरा प्रश्न कि 4 tan थीटा बराबर 3, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा बच्चे 3/4, और आपने पढ़ा होगा कि tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार, तो लंब आपका 3 हो गया ना, ठीक, और आधार कितना हो गया 4 हो गया, तो हम कर्ण निकालेंगे ना, तो कर्ण बराबर होता है रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 4 चौके 16 और 9 25, 25 के वर्गमूल 5, तो कर्ण आपका 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर cos है और साइन है, तो आप पहले cos थीटा भी निकाल सकते हैं, क्या होता है बच्चे आधार बटा में कर्ण, तो आधार कितना है 4 है और कर्ण कितना है 5 है। उसी तरह से साइन थीटा निकाल सकते हैं, क्या होता है लंब बटा में कर्ण। ठीक है ना, तो लंब कितना है, तो लंब आपका है 3 और कर्ण कितना है 5। ओके, अब आपसे पूछा गया है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर तो cos थीटा के मान 4/5 है, तो 4/5 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर, 4 चौके 16, 5 5 25, 3 के 9, 5 5 25, तो 25 हो जाएगा, और यहाँ 16 माइनस 9, यानी कि 16 में से 9 घटा 7 और बटा में 25, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए बच्चे वो बी नंबर होना चाहिए। ठीक है ना, 7 बटा में 25। ओके, अब मेरा अगला सवाल है कि tan 23, तो आप tan 23 लिखो, tan 23 अब बटा में कोट 67 है, तो भाई कोट को tan बनाने में आपको देर लगेगा, क्या करेंगे कोट को tan बदलिए, बशर्ते एक काम करना पड़ेगा आपको कि 90 में से 67 घटाना पड़ेगा, तो डायरेक्ट लिख दे 23, ठीक है, प्लस cos 12 है तो cos 12 लिखिए। ठीक है, अब बताइए नीचे क्या है साइन 78, तो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो साइन को cos पे बदलने में देर थोड़े लगेगी, बस 90 में से अब 78 घटा दीजिए तो 12 हो जाएगा। अब देखिए पूरा कट जाएगा तो 1 और ये भी पूरा कट जाएगा तो 1, और 1 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2, इसलिए मेरा जो राइट आंसर सी नंबर होना चाहिए। ठीक है, अगला मेरा प्रश्न है कि 2 सिक्के की उछाल में संभव परिणामों की संख्या है, तो ऐसा है कि सिक्के कितने हैं 2 है ना, तो सिक्का पर एक हेड होता है और एक टेल होता है, तो सिक्का पर कुल संभव परिणाम 2 होता है। अब सिक्का कितने हैं 2 सिक्का है तो इसका पावर 2 कर देंगे, और 3 सिक्का होता तो इसका पावर 3 कर देते, 2 दूना के 4, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर। ठीक है, अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 39 नंबर मेरा प्रश्न है
कि एक पासे को फेंकने पर छौ नहीं आने की प्रायिकता है। ऐसा है कि पासा पर अगर अंक की बात करें तो पासा पर 1 2 3 4 5 6 हम कोई भी फेंकेंगे, पासा को फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी आ सकता है, तो कुल संभव परिणाम तो 6 हो जाएगा। ठीक, अब बोला है 6 नहीं आने को, तो 6 को छोड़ दीजिए, तो 6 नहीं आने को तो या तो 1 आ सकता है, 2 3 4 5 ये तो आ सकते हैं ना, इसलिए कुल हमारा प्रायिकता हो जाएगा 5/6। ठीक है, सी नंबर। अगला मेरा प्रश्न है 40 नंबर कि पीई बराबर 0.07 तो पीई डैश बराबर होगा, तो ऐसा आपने पढ़ा होगा कि पीई और प्लस पीई डैश बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। अब पीई का मान क्या है, 0.07, तो 0.07 प्लस पीई डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1, तो हमारा हो जाएगा पीई डैश बराबर 1 माइनस, अब 0.07 को इधर कर दीजिए। ठीक है, तो पीई डैश बराबर हो जाएगा आपका, अब 1 में से आप घटाएंगे ना, 1 में से घटाएंगे 0.07, ओके, तो 10 में से 7 घटा 3 और ये 9 हो गया और यहाँ 0 हो गया, यानी 0.93 कौन सा हो जाएगा आपका आंसर, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब हम चलेंगे 41। तो 41 नंबर हमारा प्रश्न है बच्चे कि एक थैले में 4 सफेद और 6 लाल और 7 काली और 3 नीली गेंद है। ठीक है ना, और एक गेंद यादृच्छिया निकाली जाती है, तो इसके सफेद होने की प्रायिकता क्या है, तो पहले 4 सफेद है, 6 लाल है, 7 काली है, 3 नीली है। ठीक है, तो कुल गेंद हमको बता दीजिए आप, कुल गेंद हो जाएगा आपका 4 6 10 7 17 और 3 20 हो जाएगा। ठीक है ना, अब कह रहा है कि इसमें से सफेद होने की प्रायिकता, तो सफेद कितने बच्चे, 4 है, तो 4 हो जाएगा, और टोटल गेंद कितनी है, 20 है, तो हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 5 20, यानी कि 1/5 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला डी नंबर आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 42 नंबर कि साइन थीटा बराबर a/b है। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आपने पढ़ा है बच्चे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा का मान a/b है, तो साइन स्क्वायर का मान a स्क्वायर बटा b स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर। ओके, अगर आप ये रूट को हटा देते हैं तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर। ओके, तो ये जो ऊपर रूट में है वो ऐसे ही रहेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जो नीचे आपका बी स्क्वायर है, 2 बी है, तो ये रूट में से निकल जाएगा तो 1 बी हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पर। चलिए अगला मेरा प्रश्न ये है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो त्रिभुज में तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है, पता है आपको। चलो, कोण C का मान कितना है, 90 है, तो जब कोण C का मान अकेला 90 हो गया तो A और B का भी मान कितना हो जाएगा, 90, तभी तो 90 और 90 180 होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, तो cos 90 डिग्री का मान क्या होता है बच्चे, वो होता है आपका 0, क्या होता है 0, साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है ना, इसलिए इसका राइट आंसर ए नंबर। ओके, अगला मेरा प्रश्न ये है कि कोसेट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर का मान क्या होगा, तो कोसेट थीटा के लिए आप क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा माइनस, और कोट थीटा के लिए आप क्या लिख सकते हैं, तो cos थीटा बटा में sin थीटा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जरूर आ रहा होगा ये सारी चीजें। तो sin थीटा का लसा हो जाएगा sin थीटा और 1 माइनस cos थीटा। ओके, और यहाँ पर पावर 2 हो गया, आप अलग कर दीजिए, ऊपर वाला का अलग स्क्वायर दे दीजिए 1 प्लस cos थीटा का पावर 2, और नीचे वाला का अलग स्क्वायर दे दीजिए sin स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, अब ऊपर वाला 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर आप ऐसे ही दे दीजिए, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कहां से बच्चे, तो देखो आपने एक सूत्र पढ़ा था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हम कहेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर बताओ, तो प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा 1 की तरफ, तो 1 माइनस
cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वही मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर ध्यान देना, अब जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पर 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, आप चाहे तो आप इसे कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं ना, 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, ओके। और नीचे वाला जो है आपका 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है, तो आप इसे 1 प्लस cos थीटा 8 प्लस में और 1 लिख सकते हैं माइनस में, ठीक है। तो ये माइनस वाला दोनों कट जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस cos थीटा अब बटा 1 प्लस cos थीटा, इसलिए इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, ठीक है ना बच्चे। आप बार बार सवालों को बनाओ, ठीक है ना, तभी बिल्कुल मजा आएगा, आदत हो जानी चाहिए बनाने का, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि cos 60 डिग्री इंटू cos 30, तो वैसे 60 का मान तो आप निकाल सकते हैं ना, 1/2 होता है, और cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है, ठीक है, पता होगा आपको। माइनस साइन 60 का मान √3/2 और गुणे साइन 30 का मान 1/2। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 4 गुणे 5 माइनस 5 गुणे 4 रहे तो क्या 4 5 20 और 5 चौके 20, तो क्या 0 नहीं आएगा। तो ऐसे आप कटा के डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। उसी तरह से जो 1/2 गुणे √3/2 है, यहाँ पर भी माइनस में √3/2 गुणे 1/2, तो सब कट जाएगा, 0 आ जाएगा। सॉल्व करने की कोई जरूरत भी नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए अब अगला मेरा सवाल है 46 नंबर कि एक मीनार से 100 मीटर दूर, ठीक है, तो पहले ये मीनार बना लो, ठीक है। ये क्या है बच्चे, मीनार है, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मीनार, ठीक है। और इस मीनार से 100 मीटर दूर पर एक बिंदु है, ये ले लो 100 मीटर दूर पर ये बिंदु है आपका, ठीक है ना, बोल रहा है ना बिंदु। मीनार का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री, तो इसको मिला दिया जाए और ये कोण आप लिख दीजिए कितना डिग्री, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब इसका नाम दे दे ए बी और सी। वैसे हमको ए बी निकालनी है क्योंकि मीनार की ऊंचाई निकालनी है, तो ये लंब का काम करेगा और ये नीचे वाला आधार का काम करेगा, ठीक है ना। तो आप tan 60 डिग्री का फॉर्मूला यूज कर दीजिए, लंब बटा में क्या होता है, आधार, ओके। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है बच्चे, √3, और लंब आपका ए बी है, ए बी लिख दीजिए, और जो आधार है ना वो 100 है, ओके। और 100 में √3 से गुणा हुआ तो 100√3, क्योंकि 100 भागा में है ना, तो उधर √3 के पास जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी ए बी बराबर हो जाएगा 100√3, तो इसलिए इसका राइट आंसर ए नंबर होना चाहिए, ओके। अब हम चलते हैं 47 नंबर। 47 कहता है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर 45, यानी अल्फा का भी मान 45 है और बीटा का भी मान 45 है, ठीक है। तो आपसे पूछा है साइन अल्फा प्लस बीटा, तो भाई अल्फा भी 45 बीटा भी 45, तो 45 45 90 हो जाएगा ना, और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है बच्चे, 1 होता है। बहुत इजी सवाल था ये, ठीक है। अगला सवाल है √2 बराबर 2 साइन ए, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 साइन ए बराबर √2, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, √2/2, ओके। तो साइन ए बराबर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ √2 है ऊपर, ठीक है। अब ये जो 2 है इसके लिए क्या आप √2 गुणे √2 दे सकते हैं। देखो √2 में √2 से गुणा होगा तो 2 दूना के 4, और 4 का तो वर्गमूल 2 ही आता है ना, तो आप इस 2 के बदले में √2 गुणे √2 गुणे 2 बार लिख सकते हैं ना। चलिए क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये कटाना के लिए आप लिख सकते हैं। तो साइन ए बराबर हो जाएगा, नहीं तो आप फर्क का परिमेयकरण कर देना 1/√2। अब साइन में 1/√2 सोचो कितना का मान होता है, तो आपको पता चल गया होगा कि साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, इसलिए इसका राइट आंसर सी नंबर होना चाहिए, ठीक है। 49 नंबर हमारा प्रश्न है कि tan 26, तो tan 26 का तो आप tan 26 ही लिख दो, ओके। अब cot है 64, तो मैंने आपसे क्या बोला, cot को tan बदलने में देर लगेगी आपको, क्या cot को tan में बदल दो, बशर्ते एक काम करना है बच्चे कि 90 में से 64 घटा देना है, तो कितना आ जाएगा 26। अब बताओ tan 26 ऊपर भी है, tan 26 नीचे भी है, कट जाएगा तो 1, यानी कि बी नंबर हमारा राइट आंसर। अब बताओ ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है, तो क्या 1 नहीं आएगा। उसी तरह से tan 26/tan 26 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अगला नंबर मेरा 50 नंबर है कि 42 सेमी व्यास, व्यास कितना है बच्चे, 42 सेमी। वैसा है कि वृत्त बनाते हैं तो ये जो केंद्र होता है तो ये वाली त्रिज्या होती है, और ये वाली भी आधा, अगर चल बात करें तो ये भी त्रिज्या, पूरा क्या होगा व्यास। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर त्रिज्या निकालनी है तो इसका
आधा कर दीजिए तो 42 का आधा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, वृत्त की परिधि, इसका सूत्र होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि कोई भी पूछे ना बच्चे तो बोलना है 2 पाई आर। 2 के 2, पाई के मान 22/7 और आर के मान 21। 7 के पढ़ा में 21 3 बार में और 22 दूना 44, 44 में 3 से गुणा, 3 चौके 12, 2 हासिल 3 चौके 12 1 13, 132। सी नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो ऐसा है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो त्रिज्या का अनुपात मान के चलिए कि एक आर है और एक बड़ी आर है, तो ये है 2/3। तो हमसे क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे, यानी पाई बड़ी छोटी आर स्क्वायर और पाई बड़ी आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई पाई क्या हो जाए, कट जाएगा। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आप सीधा अगर आप हमसे बात करें तो आप देखो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो आप डायरेक्ट जो त्रिज्या दिया हुआ है आप उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है ना, तो 2 दूना के 4 और 3 के 9, यानी कि 4:9 इसका राइट आंसर। ठीक है ना, स्क्वायर कर देना है बच्चे, क्योंकि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो त्रिज्या का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, तो स्क्वायर कर देना आप। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब कहता है कि एक वृत्त की परिधि 8 पाई है, तो वैसे परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर बराबर 8 पाई। ओके, अब पाई से पाई क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब आर बराबर 8/2 कितना हो जाएगा 4। ठीक, अब आपसे पूछा क्या है क्षेत्रफल, तो मैं आप सभी बच्चों से पूछना चाहता हूं कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। अब चारों ऑप्शन में पाई का मान दिया हुआ है, इसीलिए हम भी पाई का मान 22/7 नहीं रखेंगे, तो पाई के पाई, अब आर का मान 4 आया है तो 4 का स्क्वायर 16, अब पाई के पाई, इसलिए हमारा जो राइट आंसर बी नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब हम चलेंगे 53 नंबर। 53 नंबर हमारा प्रश्न कहता है कि एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 35 मिनट पूरा करने में बनाया गया कोण है। तो बच्चे जब घड़ी की जो मिनट की सुई होती है पूरा चक्कर लगा लेती है तो 60 मिनट होता है, और एक जब पूरा चक्कर लगा लेगी तो टोटल कोण होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो आप चुकी पर बना सकते हैं, चूंकि 60 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई बनाती है 360 डिग्री का कोण, इसीलिए 1 मिनट में कितना, मिनट में 1 मिनट में कितना बनाती है, तो 360/60 और कट जाएगा तो 6 डिग्री आ जाएगा। तो 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है, तो आपसे कितना बोला है 35 मिनट, इसीलिए 35 मिनट के लिए बात कर रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, 35 में 6 से गुणा, 6 5 30 हासिल 3 6 3 18 19 20 21, 210 डिग्री। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर डी नंबर होना चाहिए। ओके, कहता है कि 2, -5 चतुर्थांश में है, तो बच्चे मैंने आपको बताया था कि प्लस प्लस रहेगा ना तो पहला बताना। ठीक है, और माइनस प्लस रहेगा तो दूसरा बताना, और माइनस माइनस रहेगा ना तो तीसरा बताना, और प्लस माइनस रहेगा ना तो चौथा बताना। ओके, और x,0 रहेगा ना तो बताना है x अक्ष। ठीक है, और 0,y रहेगा ना तो बोलना है y अक्ष। ओके, और 0,0 की बात की जाए ना तो वो बोलना है मूल बिंदु। ये सब चीजें याद होना चाहिए। तो 2 प्लस में है और 5 माइनस में है, तो प्लस कॉमा माइनस, तो प्लस कॉमा माइनस किस में जा रहा है, चौथा में न जा रहा है, तो चतुर्थ पर लगा लेते हैं। ठीक है, ये सब याद रहेगा तो बहुत जल्दी मार देंगे। अब देखें अगला मेरा प्रश्न है कि y अक्ष से बिंदु 7,3 की दूरी, तो जब भी y अक्ष से पूछेगा तो x निर्देशांक होगा। क्या होगा, अगर आपसे पूछेगा कि y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी तो x निर्देशांक, और x निर्देशांक कितना है 7 है। ठीक है, क्योंकि कोई भी बिंदु होता है ना उसका निर्देशांक x, y के रूप में लिखा जाता है, तो ये x निर्देशांक है और ये y निर्देशांक है। x निर्देशांक को हम भुज बोलते हैं और y निर्देशांक को हम कोटि बोलते हैं। इस पर भी सवाल कई बार आए हुए होते हैं। ठीक है, अब कहता है कि मूल बिंदु से -5,5 की दूरी क्या है। ठीक है, तो जब मान के चलो कोई बिंदु x, y है और उससे मूल बिंदु से पूछे ना तो हो जाएगा x² + y²। उसी तरह से एक बिंदु दिया है तो इसकी दूरी निकालना है, तो -5 का स्क्वायर और +5 का स्क्वायर, तो
तो 5 5 25 और ये भी 25 और 25 25 50 और आप 50 के लिए आप लिख सकते हैं 2 5 10 5 50। तो जोड़ा 5 का लग गया ना, तो 5 बाहर चला जाएगा और रूट में 2 रह जाएगा, यानी 5√2 इसका आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अगला मेरा प्रश्न है 57 नंबर के बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी। तो 2 में से क्या घटाइए 4, चाहे 4 में से 2, तो आप घटाइए 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र का सूत्र यही होता है ना, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। ठीक है ना, चलिए तो 4 में से 2 घटाए चाहे 2 में से 4 घटाए, उसी तरह से 3 में से 1 घटाए चाहे 1 में से 3 घटाए, तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 घटा तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 2 नीचे 4, 2 2 नीचे 4, 4 4 8। अब 8 का आप ऐसे करेंगे ना, 2 दूना 4 दूना 8, तो जोड़ा तो लग गया 2 का, तो ये बाहर चला जाएगा और ये सड़ेगा उसी में, तो 2√2 इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने 58 नंबर प्रश्न की तरफ। 58 है कोसेक स्क्वायर थीटा। मैं आप सभी बच्चों से पूछना चाहता हूं क्या कोसेक स्क्वायर के लिए 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। अब चलो, आपने एक सूत्र पढ़ा था कि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा, पढ़ा था ना आपने। तो उसी तरह से यहाँ tan स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, और कॉस स्क्वायर थीटा है तो आप ऐसे ही लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कट जाएगा, साइन स्क्वायर कट जाएगा, कितना आंसर आएगा 1। इसका राइट आंसर जो होगा वो ए नंबर होगा। ठीक है, अब हम चलेंगे 59 नंबर पे। कहता है कि एक ही त्रिज्या एक ही है और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चे 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का तो वैसे वक्र पूछता तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, कुल पूछा है, तो 2 पाई आर स्क्वायर ना होकर 3 पाई आर स्क्वायर होता है, तो बटा में लिख देंगे 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर अनुपात बोला है। ठीक है, अब 4 पाई आर स्क्वायर, अब पाई आर स्क्वायर कट जाएगा तो हमारा आंसर 4:3 हो जाएगा, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर है। ओके, अगला मेरा सवाल है कि यदि कोई बिंदु ए वाई अक्ष के दाईं ओर है, जैसे आप ऐसे बनाते हो ना, तो ये होता है वाई और ये होता है वाई डैश और ये होता है एक्स डैश और ये होता है एक्स, तो वाई अक्ष के दाईं ओर, तो इधर है आपका बिंदु, 5 इकाई दूरी पर एक्स अक्ष पर है, तो एक्स अक्ष पर है तो यहाँ पर ही कहीं होगा। ठीक है, चलिए अब कह रहा है एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है बच्चे। ओके, तो दूरी कितनी है 5 है, तो x की जगह पर 5 और यहाँ पर 0। ओके, तो ये रहा मेरा आंसर 5, 0। ठीक है, अब हम चलेंगे 61 नंबर पे। तो हमारा 61 नंबर प्रश्न ये है बच्चे कि 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 और प्लस 9 पदों तक का योग बताना है। ठीक है, तो पहले आप दो चीज निकाल ले, एक ए निकाल ले और एक डी निकाल ले। ठीक है, तो ए का मतलब पहला वाला पद, ठीक है, तो 1/2 हो गया, और डी कैसे निकालेंगे, दूसरा वाला में से पहला वाला घटाएंगे, तो 1/3 में से 1/2 घटाएंगे, तो 3 2 के लसा 6, तो यहाँ 3 के पड़ा में 6 2 बार में, 2 के पड़ा में 6 3 बार में, तो -1/6 हो गए। ठीक है, अब आपको योग बताना है, यहाँ पर ध्यान देंगे, तो योग का सूत्र होता है बच्चे Sn बराबर n/2। ठीक है, और 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो n का मान क्या है 9 है, तो आप यहाँ 9 लेंगे बटा में 2, और फिर 2 गुने a का मान क्या है 1/2 है। ठीक है, तो आप 1/2 ले लीजिए, प्लस n का मान 9 -1 और d का मान -1/6। ठीक, अब चलिए 9/2 और ये 2 और ये 2 कट गया, तो यहाँ पर हो गया 1 प्लस 8 गुने -1/6। ठीक है, अब आप कटाएंगे तो 2 3 6 और 2 चौके 8। ठीक, तो 9/2 और यहाँ पर 1 माइनस 4 एकम 4/3। ठीक है, तो 9/2 गुने 3 में 1 से जुड़ा हुआ तो 3 और 3 में से 4 घटा तो -1/3,
3 एकम 3, 3 तिरिके 9, यानी कि -3/2। यहाँ पर ध्यान देना बच्चे, 3 में 8 से गुणा करोगे तो 3, और 3 में से 4 घटाओगे तो -1/3 आ जाएगा। ठीक है, और आप कटा उटा के लाओगे तो माइनस में 3/2 आंसर आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 62 नंबर कि cos स्क्वायर a, तो आप cos स्क्वायर a दे दीजिए, और 1 + tan स्क्वायर a का सूत्र होता है sec स्क्वायर a। ठीक है, अब बताइए cos स्क्वायर का उल्टा होता है 1/sec स्क्वायर a, और गुने ये भी क्या है sec स्क्वायर a। अब ये दोनों कट जाएगा तो आपका आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला मेरा प्रश्न है 63 नंबर कि एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है। ठीक है, चलिए ये वाला A हो गया और ये वाला B हो गया। ठीक है, A का निर्देशांक 6,5 है और B का है 4,y है, और ये मध्य बिंदु का है 8,6, तो ये बीच में बिंदु है 8,6। ठीक है, तो y का मान निकालना है, तो y तो यहाँ है ना। चलिए, तो क्या होता है ना कि जो x1 y, अगर आपको कोई ये भी बिंदु है, ये x1 है, ये y1 है, और ये बिंदु है h2 है और ये y2 है, अब बीच वाले का निर्देशांक x, y है, तो y बराबर क्या होता है बच्चे, y1 + y2/2 होता है। ठीक है, उसी तरह से हम क्या करेंगे कि इस 5 को और इस y को 5 + y/2 बराबर में क्या है, यहाँ पर मान 6 है तो 6 लिख देंगे। ठीक है, अब चलो 2 में 6 से गुणा हुआ तो 12, तो 5 + y बराबर 12 हो गया, तो y बराबर 12 - 5 बराबर में 7 हो गया। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। ठीक, अगला है कि त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं, तो इसके केंद्रक का निर्देशांक, तो जैसे ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, और ये हो गया इसका केंद्रक, तो आपसे केंद्रक का निर्देशांक पूछा गया बच्चे, तो करना कुछ नहीं है, ये 4 है ये, और फिर ये क्या है 0, फिर ये क्या है 5, इन तीनों को जोड़कर 3 से भागा दे दीजिए, 4 0 + 5 अब बटा में 3। उसी तरह से इसमें भी 6 है, यानी कि ये आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। तो केंद्रक का निर्देशांक पूछेगा तो x1 + h2 + h3/3, और उसी तरह से y1 + y2 + y3/3। तो हम 4 0 और 5 को जोड़ के 3 से भागा, उसी तरह से 6 4 और 5 को जोड़कर 3 से भागा, 6 + 4 + 5 भागा में 3, तो 4 5 9/3, और ये हुआ 6 4 10 5 15/3, 3 तिरिके 9 और 3 5 15, तो इसका आंसर हो जाएगा 3,5। ठीक है, यानी कि बी नंबर। तो कैसे केंद्र का निर्देशांक निकाला जाता है समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है ना, अगला है 65 नंबर कि किसी घन का किनारा दोगुना हो जाने पर नए घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, और पहले घन वाले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, तो ऐसा है ना कि घन से जुड़ा हुआ सवाल है, तो मान के चलिए कि पहले जो था ना, पहले घन की भुजा a था, अब नया जो हो गया ना तो अब दोगुना हो जाता है, यानी कि 2a हो जाता है, और हमको निकालना है कि घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो पहले क्या लिखा है नया वाला, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चे 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो 6 गुणे, अब नया वाला घन की भुजा कितनी आ गई 2a, तो 6 गुणे 2a का होल स्क्वायर। नीचे लिखेंगे पहले वाला, यानी कि पहले तो a ही था ना, तो 6 गुणे a का स्क्वायर, अब 6 6 कट जाएगा, अब 2a को बार लिखेंगे 2 बार, और a कितनी बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे। ठीक, a कट जाएगा, तो 2 दूना के 4/1, यानी 4:1। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो बी नंबर होना चाहिए, 4:1। ओके, अब हम चलेंगे अपने 66 नंबर सवाल की तरफ। 66 मेरा सवाल ये है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक a, 0 और 0,0 एवं 0,b हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है ना, तो मैंने आपको बोला था कि ये x1, ये y1, ओके, ये h2, ये y2, और फिर ये h3 और ये y3। ओके, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 y माइनस y प्लस h2 y माइनस y फिर प्लस h3 y माइनस y। ओके,
और आपको अगर पता ना होगा तो मैं आपको एक कोड बता रहा हूं, इसके बाद क्या होता है, एक कोड याद रखिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे लिखिएगा और यहां पर लिखिएगा 23, 31, 12, ठीक है ना। इस तरह से आप काम करिएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अब सारा चीज लिख देना है। इससे 1/2 x1 का मान क्या है बच्चे, a है, a लिख दीजिए, ठीक। अब y2 का मान क्या है, तो y2 का मान 0 है, माइनस y3 का मान क्या है, तो b है, ओके, प्लस अब h2 का मान क्या है, 0। तो भाई 0 में इसमें गुणा है तो 0 हो जाएगी, खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि h2 का मान 0 है और 0 में कोई भी अंश से गुणा हो तो 0 हो जाएगा। हटाइए इसको, h3 भी 0 है ना, तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो बचेगा सिर्फ हमारा ये, इस तरह ही छोड़ दीजिए। चलिए अब 1/2 और a में माइनस b से जुड़ा हुआ तो माइनस में ab, ठीक है। वैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है तो आप इसको मोड में रख देंगे, 1/2 गुणे माइनस में ab, और जब ये बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 1/2 ab, क्योंकि माइनस में आप इसमें मोड में जब रखेंगे तो इसमें से जो बाहर निकलता है वो पॉजिटिव बन के निकलता है, तो हो जाएगा 1/2 ab, यानी कि बी नंबर हमारा राइट आंसर है, ठीक है ना। अब हम चलेंगे 67 नंबर। कहता है कि ABC और DEF समरूप है और AB का मान 1.2 है और DE का मान 1.4 है, तो ABC और DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा बच्चे, प्रमेय 6.6, उसमें बताया गया है कि दो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है ना, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। तो बस 1/2, 1.2 और 1.4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर जो दशमलव उड़ जाएगा और 2 छके 12 और 2 साते 14, तो 6 एका 36 और 7 साते 49, यानी 36:49 इसका राइट आंसर होना चाहिए, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर है, ओके। अगला प्रश्न है हमारा कि दो समरूप त्रिभुज है ABC और DEF है और ABC का परिमाप 30 है, ओके, बटा, और DEF का परिमाप 20 है, बटा दे दीजिए, और AB का मान 12 है तो बराबर में 12 दे दीजिए, और DE बराबर पूछा है तो ये DE लिख दीजिए, ठीक है। 80 से 80, 3 में किससे गुणा होगा बच्चे, DE से, तो 3DE बराबर 12 दूना के 24 हो गया, और DE बराबर हो जाएगा 24 बटा में 3, 3 8 24। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या था बच्चे, समरूप था, इसलिए आप इस तरह से लिख सकते हैं। क्षेत्रफल होता तो स्क्वायर हो जाता ना, कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता तो वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है, लेकिन यहाँ क्षेत्रफल नहीं है, यहाँ परिमाप है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि किसी बाएं बिंदु P से किसी वृत्त पर PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये एक वृत्त हो गया, ठीक है, और ये हो गया हमारा बाएं बिंदु Q हो गया, ठीक है, P दे दीजिए, ठीक है, बाएं बिंदु P है ना। चलिए, अब कहता है कि स्पर्श रेखा, तो यहां से एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए और यहां से एक स्पर्श रेखा, ठीक है। और मैंने आपको कई बार बोला है कि एक बाएं बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है ना, वो बराबर होती है, तो ये Q है और ये R है। तो अगर PQ का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6, तो अगर ये 6 दिया हुआ है तो नीचे वाला PR भी कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। तो इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और आप ही इस प्रश्न के माध्यम से ये भी याद कर लें कि एक बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां होती है ना, वो बराबर होती है, ठीक है। चलिए, अब हम चलेंगे 70 नंबर। कहता है कि यदि किसी वृत्त का व्यास 14 है, मैंने फिर बोला व्यास 14 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा बच्चे, 7। वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, 7 7 कट जाएगा, 7 दूना 14 4 80, 7 दूना 14 1 15, 154 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो अब हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर 71 की तरफ, कि किसी वृत्त का व्यास 14 है, फिर यहाँ पर 14 व्यास आ गया तो त्रिज्या हमारा हो जाएगा 7, और वृत्त की परिधि, तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, 2 गुने पाई के मान 22/7, आर के मान 7, 7 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 22 दूना के 44, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलेंगे 72 नंबर की तरफ। 72 नंबर मेरा प्रश्न ये है बच्चे कि एक वृत्त की जो परिधि है ना,
ठीक है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक वृत्त की परिधि और व्यास का योग 29 है, तो वृत्त का व्यास होगा। ठीक है, तो ऐसा है कि वृत्त की जो परिधि है, ठीक है, और व्यास, इन दोनों का योग जो है वो 29 है। तो आपसे पूछा है कि वृत्त का व्यास क्या होगा। ठीक है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है बच्चे 2πr। ओके, और व्यास का जो सूत्र होता है वो होता है 2r, क्योंकि व्यास जो होता है ना वो त्रिज्या का दोगुना होता है, और इसका जो मान है ना टोटल वो है 29। ठीक है, और आप इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, 2r कॉमन ले लीजिएगा, तो यहां पर बचेगा आपका पाई, और प्लस में यहां पर हो जाएगा 1 बराबर में 29। ठीक है, 2r हो गया, और पाई का मान होता है 22/7 प्लस 1 बराबर में क्या हो जाएगा 29। तो 2r के 2r हो गया, और 7 एकम 7, अब 22 29/7 बराबर हो गया 29। 29 से 29 एक बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 2r/7 बराबर हो जाएगा 1, तो 2r बराबर हो जाएगा 7, तो r बराबर हो जाएगा 7/2। अब आपसे पूछा क्या है, व्यास। तो व्यास बराबर क्या होता है बच्चे, व्यास बराबर होता है 2 गुने r, तो 2 का 2 और r का मान जो हमने लाया है 7/2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7/2, और 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने 73वें नंबर प्रश्न की तरफ। 73 है कि 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 6 सेमी व्यास वाले एक वृत्त को काटकर हटाने पर बचे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या है। तो पहली बात है कि त्रिज्या यहाँ कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, तो ये एक वृत्त बना लिया 8 सेंटीमीटर, जिसकी बड़ी आर का मान जो है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब अगला है कि 6 सेंटीमीटर व्यास, तो व्यास अगर 6 सेंटीमीटर है बच्चे, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब कहता है कि इसी में से वृत्त को काट कर हटाया गया है, इसी में से। ठीक है, तो इसी में से इतना वाला मान के समझिए कि छोटा सा वृत्त होगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या 3 cm है, तो अब इसको काट कर हटा दिया जाएगा, तो यही आपका क्षेत्रफल बचेगा। ठीक है ना, तो आपसे पूछ रहा है कि काट कर हटाने पर बचे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ऐसा है कि आप बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से ना छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। ठीक है, चलिए अब दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, पाई मिल रहा है, पाई ले लीजिए, और यहाँ हो गया बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। ठीक है, पाई के पाई हो गया। अब बड़ी आर का मान क्या बच्चे 8, तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस छोटी आर का मान 3, तो 3 का स्क्वायर 9। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, और 64 में से 9 हटाइएगा तो 55, और पाई के पाई, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होना चाहिए वो सी नंबर। ओके, अब मेरा 74 नंबर प्रश्न है कि एक समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना वो 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चे √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, और बराबर दिया हुआ है 4√3। ठीक है, तो ऐसा है कि √3 और √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 में 4 से गुणा होगा तो 16। ओके, तो स्क्वायर हटेगा, तो मैंने कई बार बोला है आपसे कि वो रूट में चला जाता है, और 16 का वर्गमूल 4, तो इस तरह से हमारा भुजा जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। और आप याद रखें कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, अगला है 75 नंबर कि sin 3a बराबर cos a माइनस 10, तो 3a न्यू कोण है, तो कोण a का मान। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि cos 90 माइनस थीटा बराबर आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं sin थीटा। उसी तरह से अगर यहाँ cos 90 माइनस 2 थीटा रहेगा तो आप क्या बोलेंगे, sin 2 थीटा बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर यहाँ पर cos 90 माइनस 3a रहेगा तो आप बोलेंगे sin 3a बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो sin 3a है बच्चे, क्या आप उसके जगह पर cos 90 माइनस 3a लिख सकते हैं, तो आपका आंसर होगा कि हाँ जी लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3a। ठीक है, और बराबर में यहाँ क्या लिखा हुआ है, cos a माइनस 10। ओके, अब बताइए cos, आप तुलना करिएगा तो यहाँ पर जो एंगल है वो 90 माइनस 3 है, और यहाँ पर एंगल जो है वो a माइनस 10 है। ठीक है, तो आप लिखेंगे 90 माइनस 3a
बराबर a माइनस 10। ठीक है, तो 90 के 90 और माइनस 10 इधर चला जाएगा तो प्लस में, और a और ये -3a इधर आ जाएगा ना, a की तरफ तो प्लस में हो जाएगा, और 3a और 1 और a 4a और बराबर 90 या 10 100 हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा आपका 100 बटा में 4, और इस घटाएंगे तो आपका आंसर 25 डिग्री। मुझे पूरा विश्वास है बच्चे कि आपको जरूर आ रहा होगा। ठीक है ना। अब हम चलेंगे 76 नंबर। 76 नंबर हमारा प्रश्न कहता है कि ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो कोण B का मान क्या है। आपने पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुना होगा बच्चे। वो कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है ना, वो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो आप देखो कि आप जब एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाते हो, ठीक है, तो इसमें जो कर्ण आया है वो कर्ण कौन है, AC है। ठीक है, तो आप यहाँ A दे दो, यहाँ C दे दो, तो यहाँ पर आप सीधी सी बात है B दोगे, तो इस B का कोण का मान कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर A होना चाहिए। ठीक है। अगला है 77 नंबर कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm है। तो ये रहा हमारा एक वृत्त है ना, और ये रहा एक स्पर्श रेखा, और ये रहा वो बिंदु Q। ठीक है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितना cm है, 24। ओके, अब Q की केंद्र से दूरी है 25 सेंटीमीटर, और ये रहा वृत्त का केंद्र। आज जब आप इससे मिला देते हैं तो ये रहा आपका केंद्र से दूरी 25, और आपसे इसी का मान पूछा है। ठीक है, तो ये एक तरह से ये क्या काम कर रहा है, ये त्रिज्या भी है और एक हमारा लंब का काम भी कर रहा है। ठीक है ना। तो चले, लंब बराबर क्या होता है, तो लंब बराबर आपने पढ़ा है बच्चे कि वो होता है कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो लंब तो आपकी त्रिज्या है ना, तो कर्ण का मान कितना है बच्चे, 25। तो आप यहाँ लिखेंगे 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। अब बताइए 25 में 25 ले गुणा होता है तो 625, और 24 में 24 ले गुणा होता है तो 576। ठीक है, अब जब आप इसे घटाते हैं तो होता है 49, और 49 का वर्गमूल 7। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर A नंबर होना चाहिए। ठीक है। 77 के बाद 78 है हमारा कि एक सिक्का को उछाला जाता है, तो सिक्का पर हेड होता है और टेल होता है। ठीक है, तो कुल संभव परिणाम 2 होता है। अब कहता है चीत आने की प्रायिकता, तो चीत इसमें एक ही है ना, इसीलिए 1 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, B नंबर इसका राइट आंसर है। अगला मेरा प्रश्न ये है 79 नंबर कि किसी परीक्षा में सौम्या के पास होने की प्रायिकता 4/5 है, तो फेल होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो मैंने आपसे बोला है ना कि PE और प्लस PE डैश, ठीक है, बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो आप बोल सकते हो कि ये पास होने की प्रायिकता है और ये फेल होने की प्रायिकता है। तो पास होने की प्रायिकता और फेल होने की प्रायिकताओं का जो योग होता है ना, वो 1 होता है। इसलिए जब पास होने की प्रायिकता 4/5 है तो फेल होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो 1 में से 4/5 हम घटा देंगे, तो 5 एकम 5 माइनस 4/5, और 5 में से 4 घटेगा तो 1/5। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो B नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला सवाल है हमारा 80 नंबर कि 2 cos, यहाँ पर जो 7 छूटा हुआ है, ठीक है ना, तो चलिए 2 के 2 लिख सकते हैं। ठीक, cos 67 है तो cos आप 67 लिख दीजिए। ओके, और ये साइन क्या है, 23 है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। तो साइन को cos में बदलने में देर नहीं होनी चाहिए बच्चे। अब cos साइन को तो cos में बदल देंगे, लेकिन एक काम करना पड़ेगा आपको, 90 में से 23 घटाएंगे तो आप 67 आ जाएगा, ऐसे करना पड़ेगा आपको। ठीक है, माइनस tan 40 है तो आप tan 40 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे देखिए कोट क्या है, 50, तो कोट को भी tan में बदल दीजिए, तो वो भी आराम से बदल जाता है। कोट tan में बदलिए, लेकिन एक काम कर दीजिए, 90 में से 50 हटा दीजिए, 40 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस के माइनस, अब cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, अब बताइए cos 67 और cos 67 कट जाएगा, tan 40 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 माइनस 1 और ये वाला माइनस 1। ठीक है, तो 2 और माइनस 1 2, और 2 में से 2 घटेगा तो 0। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 0। ठीक है,
अब हम अपने अगले प्रश्न 81 की तरफ चलेंगे। 81 नंबर है कि 2 है, 5 है, 8 है, 3 है, 8 है, इसका माध्यक पूछा है। तो माध्यक बनाने से पहले आप इसे आरोही क्रम में सजाइए, ठीक है ना। तो आरोही क्रम में सबसे छोटा कौन है? 2 है, तो 2 लिखिए। उससे बड़ा कौन है? 3 है, 3 लिखिए। उससे बड़ा कौन है? 5 है, 5 लिखिए। उससे बड़ा कौन है? 8 है, और 8 2 ठो है, ठीक है ना। तो अब आपका माध्यक पूछा है ना बच्चे, तो माध्यक होता है बीच वाली संख्या, तो बीच में क्या है? 5 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? माध्यक हो गया, ठीक है ना। कभी भी माध्यक पूछे तो आप आरोही क्रम में सजा लीजिए और बीच वाला ही आपका क्या हो जाएगा? माध्यक हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगला है 82 नंबर कि 2, 5, 8, 3, 8, 3, 2, 3, 3 का बहुलक। तो बहुलक वह चार मान है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो यहाँ 3 की बारंबारता सबसे क्या है ना? अधिक बार आई है, इसलिए इसका राइट आंसर ए नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगला मेरा सवाल है 83 नंबर कि 10 वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह निकाले। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ दिया जाता है और 2 से भाग दिया जाता है, ठीक है। तो 20 से 10 30, अब बटा में 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 15, इसका राइट आंसर, ओके। अब हम चलेंगे 84 नंबर। कहता है कि वर्ग अंतरालों 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 के वर्गों की लंबाई क्या है, ठीक है ना। तो लंबाई में होता है कि उच्च सीमा में निम्न सीमा घटा देंगे। जैसे आप देखो 5 से कितना बढ़ा है? 10, यानी कि कितना गैप है? 5 का। उसी तरह से 10 से 15 यानी गैप कितना है? 5 का। 15 से 20 गैप कितने का है? 5 का। यही होता है वर्ग की लंबाई, यानी कि 5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है 85 नंबर हमारा कि सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। ऐसा है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप सेक ए के लिए 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ जी। और tan a के लिए क्या लिख सकते हैं? साइन ए बटा में कॉस ए, ठीक है। और ये जो है ना 1 माइनस साइन है, आप इसी तरह से लिख दीजिए, ठीक है। कॉस ए का लसा कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए, ठीक है। और फिर यहां पर क्या है? 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस ए, ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के लिए आप क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है? कॉस ए। तो जब कट जाएगा तो एक तो ऊपर कॉस ए बचेगा ना हमारा, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा कैसे हमने बनाया है। अगला प्रश्न है कि 5 संख्याओं का माध्य कितना है? 18। तो 5 संख्याओं का टोटल योग हो जाएगा 5 गुने 18 बराबर 90। एक संख्या हटा दी जाती है, तो पहले कितनी संख्या थी बच्चे? 5। तो अब एक संख्या हटा दी जाएगी तो 4 हो जाएगा। अब उसका माध्य कितना दिया है? 16। तो यहाँ 16 से गुणा करेंगे तो 16 चौके 64। अब बोल रहे हटाई गई संख्या क्या है? तो अब 90 में से 64 घटा दीजिए। 10 में से 4 घटा 6 और 8 में से 6 घटा 2, यानी 26 इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब हम चलेंगे 87 की तरफ। कहता है कि बहुलक सामान्यतः वह चर मान होता है जिसकी बारंबारता, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि बहुलक वह चर मान होता है जिसकी बारंबारता सबसे क्या होती है? अधिक होती है, ठीक है। 88 नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्नांकित आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। तो आपको इसमें एक्स का मान बताना है और माध्यिका दिया हुआ है। पहले देख लेते कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर 5-5 ठो बांटिएगा तो बीच में कुछ नहीं बचेगा, है ना। तो आप 4 को इधर कर दीजिए और 4 ठो इधर कर दीजिए। तो अब बीच में कितनी संख्याएं बचती हैं? 2 ठो। तो माध्यिका कैसे निकाला जाएगा? बीच में 2 ठो बची है तो 34 प्लस x जोड़ के और 2 से भागा दिया जाता है, ठीक है ना। ये माध्यिका होता है, ऐसे निकलता है। और माध्यिका दिया भी है कितना? 35। तो बराबर में आप 35 लिख दीजिए। तो चलिए 34 प्लस x बराबर 35 में 2 से गुना होगा तो 70 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताइए x बराबर 70 में से 34 प्लस में उधर चला जाएगा तो माइनस में। अब 70 में से 34 घटाइएगा तो 10 में से 4 घटेगा तो 6 और 6 में से 3 घटेगा तो 3, यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा 36, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर है, ओके। चलिए अब हम चलेंगे 89 की तरफ।
89 नंबर हमारा प्रश्न है कि साइन स्क्वायर ए बटा में कोस स्क्वायर ए प्लस 1। तो ऐसा है कि साइन स्क्वायर ए ठीक है ना, और प्लस कोस स्क्वायर ए में 8 से गुणा होगा तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और पूरा के बटा में अब हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। ऐसा कि आपने सूत्र पढ़ा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या हो जाएगा बच्चे बताओ, 1 हो जाएगा। अब बटा में क्या है, कोस स्क्वायर ए। अब कोस स्क्वायर ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, यानी कि हमारा जो राइट आंसर है ना वो बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलेंगे कौन से नंबर पे, 90 नंबर, ठीक है। तो 90 नंबर हमारा प्रश्न है बच्चे कि सम, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि सम बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो ऐसा है कि जब आप बेलन की बात करते हो तो बेलन के दोनों ओर खाली रहता है ना तो उसका क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। लेकिन जब आप इसी बेलन की बात करते हो और दोनों ओर ढक्कन लग जाता है, इधर भी बंद हो जाता है, तो हम क्या करते हैं कि 2 पाई आर एच में दोनों ढक्कन वृत्ताकार ढक्कन के लिए 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ कॉमन लेंगे तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस क्या बचेगा आर, इसलिए इसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो सी नंबर ही होगा, ठीक है ना। अब हम चलेंगे 51 नंबर। 51 नंबर हमारा प्रश्न रहता है कि 5 सेमी किनारे वाले एक घन को 8 सेमी किनारे वाले घनों में विभक्त किया गया है, तो घनों की संख्या क्या होगी। जब भी ऐसे प्रश्न हो बच्चे तो आप लिखेंगे 5 cm भुजा, ठीक है ना, वाले घन का आयतन, ठीक है ना, आयतन, और फिर बटा में आप नीचे लिखेंगे 8 cm भुजा वाले, ठीक है ना, 8 cm भुजा वाले घन का आयतन। वैसे ऑब्जेक्टिव है तो आप लिखने की कोई जरूरत नहीं है, दिमाग में चल रहे तो चलने दीजिए। वैसे घन का जो आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर जो 5 cm है तो ये हो जाएगा 5 cm का पावर 3, ठीक है, और नीचे हो जाएगा 8 cm का पावर 3, ठीक है। अब 5 cm कितनी बार लिखेंगे आप ही बताइए, 5 cm गुने 5 cm गुने 5 cm 3 बार लिखेंगे, और नीचे 8 cm कितनी बार लिखाएगा, 8 cm गुने 8 cm गुने 8 cm, ठीक है ना। अब सारा cm कट जाएगा तो आपका आंसर आएगा 825। तो घनों की संख्या हो जाएगी 825, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है बच्चे कि 2 बेलन है, कितने बेलन है, पहली बात 2 बेलन है, और त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात, ठीक है, त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात 2:5 है। तो ऐसा है कि एक की त्रिज्या हम r1 ले लेते हैं और दूसरे की त्रिज्या हम r2 ले लेते हैं, ठीक है, चलेगा ना। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा है वर्गों का अनुपात, क्या लिखा है बच्चे, वर्गों का अनुपात है, इधर भी स्क्वायर, ठीक है, और इधर भी स्क्वायर, तो कितना दिया है 2/5, ठीक है। तो r1 का स्क्वायर का मान हो जाएगा 2 और r2 का स्क्वायर का मान हम ले लेते हैं 5, ओके। अब यहाँ पर देखिए ऊंचाइयों का अनुपात दिया है 5:2, यानी कि एक की ऊंचाई h1 और दूसरे की ऊंचाई h2, तो ये हो गया 5/2। तो h1 बराबर हम ले लेंगे 5 और h2 बराबर हम ले लेंगे 2, ओके। अब हमारा कार्य है आयतनों का अनुपात। तो ऐसा है कि बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर और h1, ठीक। उसी तरह से पाई r2 का स्क्वायर और h2, पाई पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। r1 का स्क्वायर का मान कितना है बच्चे, 2 है, तो 2 लिखिए गुने h1 का मान यहाँ क्या है 5 है, तो 5 लिखिए, फिर बटा में आइए r2 का स्क्वायर, तो r2 का स्क्वायर का मान 5 है, 5 लिखिए, और h2 का मान 2 है, तो यहाँ 2 लिखिए, और 2 5 10 और नीचे भी 10, 10 से कम 10, 10 से कम 10, यानी 1:1। इसका राइट आंसर ए नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं 93 नंबर। 93 नंबर है tan 60, तो tan 60 का मान √3, ठीक, और tan 30 इसका मान 1/√3 है ना, फिर बटा 1 प्लस, फिर क्या लिखा है tan 60, तो √3 गुणे इंटू है ना, गुणे tan 30 1/√3, तो √3 से √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब √3 में √3 से √3 तीतरी के 9 का वर्गमूल 3 माइनस 1, अब पूरा के बटा में √3, और ये 1 और ये 1 कितना हो जाएगा 2, आप इंटू में 2 दे दीजिए। चलिए 3 में से 1 घटेगा तो 2, अब बटा में √3 गुने 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2,
यानी कि 1 में रूट में 3 कहाँ दिया हुआ है, पी नंबर हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये देखिए ये वाला 1 और ये वाला 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चे, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न ये है 94 नंबर कि 4 पी है और 1 0 बीच की दूरी क्या है, 5 है। तो मैंने क्या बोला था, दूरी सूत्र से कैसे नहीं रहता, रूट में होता है। तो चलिए 4 में से क्या घटाएंगे, 1, तो चलिए 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, फिर उसी तरह से p में क्या घटाएंगे, 0, तो p माइनस 0 का होल स्क्वायर, और दूरी कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ है। ओके, अब चलिए 4 में से 1 घटा 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया 4 का स्क्वायर, p है ना यहाँ पर, सॉरी p में से क्या हटाएंगे, 0 हटाएंगे ना, तो यहाँ पर p होना चाहिए बच्चे, मिस्टेक हो गया, क्या होना चाहिए, p होना चाहिए, और बराबर में क्या है, 5। चलिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, अब प्लस में क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बराबर में 5। ओके, अच्छा आपने जब पढ़ा है ना, जैसे x स्क्वायर बराबर 5 होता है, तो स्क्वायर हटाते हैं आप तो रूट हो जाता है। तो उस तरह से हम उल्टा भी बोल सकते हैं ना कि रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रूट हटाएंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, 9 प्लस p स्क्वायर बराबर में ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए अब 9 प्लस p स्क्वायर बराबर 5 5 25, तो p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 9 बराबर में 16। ओके, तो p बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस माइनस ये रूट में चला जाएगा और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, तो प्लस माइनस 4। ठीक है ना, तो ये इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए। ठीक है, 95 नंबर हमारा प्रश्न ये है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 है यानी r बराबर 7 और ऊंचाई 15 यानी h बराबर 15, इसका आयतन, तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। बेलन का आयतन का जो सूत्र होता है ना बच्चे, पाई r स्क्वायर h, उसका 1/3 कर दीजिए, ऐसे याद कर लीजिए। 1/3 पाई का मान 22/7 और r का मान कितना है, r का मान 7 है, कितनी बार लिखिएगा, 2 बार, और h का मान 15, 7 से 7 कट गया, 3 के पहाड़ा में 15, 5 बार में, तो 22 में 5 से गुणा हुआ तो 110, और 110 में 7 से गुणा होगा तो 770 आ जाएगा। ठीक है ना, इसका राइट आंसर बी नंबर। ओके, अब कहता है कि 1,2 0 वो है का निर्देशांक 0,0 है, सी का a, b है, और बोला है कि क्या संरेख है तो इसमें कौन सा है, तो ऐसा ही कि ये आपका x1 होगा, ये y1 हुआ, ये h2 हुआ, ये y2 हुआ, और ये h3 हुआ, और ये y3 हुआ। ठीक है, जब बच्चे संरेख होता है ना तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि संरेख है। ठीक है, त्रिभुज कोई बनवे नहीं करेगा, तो याद रखेंगे आप कि जब भी संरेख की बात की जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। और मैंने कई बार बोला है कि इसका सूत्र होता है 1/2 x1, आप लिखे y माइनस y, एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, h2 y माइनस y, और फिर यहाँ पर प्लस h3 और y माइनस y, और बराबर में 0। ठीक है, बराबर में क्या लिखेंगे, 0। बराबर में 0 इसलिए लिखेंगे बच्चे क्योंकि आपका जो संरेख है और संरेख होता है ना तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। अब यहाँ पर एक कोड याद रखिए, 23, 31 और 12। ठीक है, अब चलिए सबका मान अब रख देते हैं हम लोग। 1/2 हो गया x1 का मान 1 है, 1 लिखते हैं। y2 का मान क्या है, 0 है, 0 लिखते हैं, माइनस y3, तो y3 का मान b है, b लिखते हैं। ठीक है, प्लस h2 का मान तो 0 लिख रहे हैं तो इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है। h3 का मान क्या है, a है, a लिखिए। फिर क्या है, y1 का मान क्या है बच्चे, 2, तो 2 लिखिए, माइनस y2, तो y2 का मान 0 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए बराबर में 0। अब बताइए 1/2 है ना, ये इंटू में है, चाहे 2 भागा में है तो उधर जाएगा तो गुणा में, तो ये भी तो 0 हो जाएगा ना। 1 में माइनस b से गुणा तो माइनस b, प्लस a में 2 से गुणा हुआ तो 2a, बराबर में क्या हुआ, 0। तो माइनस b उधर चला जाएगा तो 2a बराबर हो जाएगा b, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होना चाहिए वो 2a बराबर b, चाहे आप बोले हाँ ये वाला सी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, चाहे b बराबर 2a, जो भी बोलना हो बोले आप।
ठीक है। तो बच्चे आप इसको बनाना, आप अपने से बनाना, ठीक है ना। ये मेरा एक तरीका था, आप जिस तरीके से बस ये फॉर्मूला आप लिख के अपने से सॉल्व करें, एक बार प्रयास करें, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है ना, कि आप बना पाएंगे, ठीक है। आप एक बार ट्राई तो करें। 97 नंबर सवाल है हमारा कि 5,0 इसी तरह से आप इसको भी बनाए, x1 y1 x2 y2, ठीक है, x3 y3 और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो मैंने आपसे क्या बोला, 1/2 x1 y माइनस वाई फिर प्लस h2 y माइनस वाई फिर प्लस h3 y माइनस वाई। और एक कोड याद कर लीजिए, क्या कोड है हमारा, 23, ठीक है, और 31 और 12 सबका मान रख के आप इसको सॉल्व करके हमें कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 98 नंबर कि 5, a रेखा 2x माइनस वाई 3y बराबर 5 पर स्थित है, तो a का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसमें जो है ये x का मान है और ये y का मान है, तो 2 गुणे x का मान क्या है 5, तो 5 लीजिए, 3 गुणे y का मान क्या है a लिखिए बराबर में 5, तो 2 5 10 माइनस 3a बराबर में 5, तो माइनस 3a बराबर 5 माइनस में 10, ओके। तो माइनस 3a बराबर माइनस में 5, माइनस माइनस कट जाएगा, तो a बराबर 5/3, ठीक है। यानी कि हमारा राइट आंसर ये नंबर हो जाएगा। अब हम चलेंगे 99 पर, ठीक है। तो थोड़ा 99 नंबर को ध्यान से देखिए और इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे, ठीक है। जैसे दिया हुआ है हमको कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4 है और a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसा है कि आप इधर भी स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है बच्चे, इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, दोनों ओर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस और ये हो जाएगा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और प्लस a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर पे हम तोड़ रहे हैं और फिर 2ab cos थीटा इंटू साइन थीटा, ओके, और बराबर चर्चे ऊपर 16। ये आप इसको मान लीजिए समीकरण पहला। आप a प्लस इसको a मानकर इसको b मानकर a प्लस b का होल स्क्वायर पे आप तोड़िए। आपको याद होगा कि a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह से इसमें आप करिए, इसको भी इधर कर दीजिए और इसको भी ऊपर कर दीजिए, तो हो जाएगा इसका a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फिर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, फिर ये हो जाएगा माइनस 2ab और साइन थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है, और बराबर 3 में 3 से गुणा होगा तो 9, और ये हो गया समीकरण दूसरा, ओके। अब आप देखो कि समीकरण पहला को और समीकरण दूसरा को दोनों को आप अगर जोड़ते हो ना, तो ये देखो 2ab cos थीटा इंटू साइन थीटा और 2ab cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये तो पहले कट जाएगा, ठीक है। अब देखो ये a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों में से कॉमन क्या मिल जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पर बना देते हैं a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, एक इसकी और एक इसकी, दोनों में आप कॉमन ले लीजिएगा a स्क्वायर। अब उसी तरह से b साइन स्क्वायर थीटा और ये b cos स्क्वायर थीटा, इसमें भी कॉमन ले लीजिए, तो b स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर। अब ये क्या है 16 और ये क्या है 9, 16 9 कितना होता है बच्चे 25। अच्छा एक आपने सूत्र पढ़ा होगा ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ठीक है। तो आप हमको बताइए इसका मान 1 होना चाहिए, इसका भी मान 1 होना चाहिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि a स्क्वायर में 8 से गुणा होगा तो उतना ही होता है ना, b स्क्वायर में भी 8 से गुणा होगा बराबर में 25, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25। यानी कि हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चे, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। प्रयास करिएगा, ठीक है ना। कमेंट में समझ में आया हो तो भी बताइएगा कि कहाँ समझ में आया है। अब अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है कि मोबाइल से यादृच्छिक एक अक्षर चुना जाता है, उस अक्षर के स्वर चुने जाने की क्या प्रायिकता है। तो ऐसा है कि मोबाइल MOBILE, तो कुल लेटर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो बटा में तो 6 होगा, प्रायिकता का सवाल है, ठीक है ना। अब उसमें पूछा है स्वर, क्या पूछा है बच्चे स्वर, तो इसमें स्वर AEIOU होता है ना, तो इसमें कौन कौन आया है, एक O है, एक I है और एक E है, कितने स्वर हो गए 3 ठो, तो हो जाएगा 3 बटा में 6, यानी 3 एकम 3 3 दूना 6, यानी 1/2।
ठीक है बच्चे, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के पास भी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर कर लेना बच्चे, ठीक है ना। धन्यवाद।